गुड मॉर्निंग किड्स। चलिए आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी जो पुस्तिका है सुलभ भारती उसके पाठ 12 सपूत को, जो एक बहुत प्यारी कहानी है, पढ़ते और समझते हैं। साथ साथ कठिन शब्दों का अर्थ भी मैं आपको बताती जाऊंगी। बच्चों, पाठ का नाम है सपूत। अब सपूत का अर्थ क्या होता है? यह जो सपूत शब्द है असल में दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें एक शब्द आपका उपसर्ग है ये जो स शब्द है ये आपका एक उपसर्ग है। बच्चों, आपको पता होगा इससे पहली कक्षा में हमने उपसर्ग और प्रत्यय समझा था कि शब्द के आगे लगने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो यह जो शब्द है इसमें स जो है उपसर्ग है और आपका जो पूत शब्द है यह मूल शब्द है। ठीक है बेटा। तो स जमा पूत, पूत का अर्थ है बेटा और स माने हो जाता है किसी भी शब्द के आगे जब स उपसर्ग लगता है इसका अर्थ होता है अच्छा, अच्छा बेटा। ठीक है बेटा। तो सपूत का अर्थ है अच्छा बेटा। तो कहानी का अर्थ क्या है? कहानी में हम किसके बारे में समझने जा रहे हैं? वह है अच्छे बेटे के बारे में, कि कैसा बेटा एक आदर्श या अच्छा बेटा होता है। चलिए कहानी को समझते हैं। बहुत पुरानी बात है, फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। तो गांव का नाम क्या है बेटा? फुलेरा। ठीक है, हम इन चीजों को ध्यान रखेंगे, इसलिए मैं अलग अलग शब्दों से हाईलाइट कर रही हूँ। फुलेरा गांव का नाम है। ठीक है, और कैसा गांव है? एक आदर्श गांव है, एक श्रेष्ठ गांव है, सर्वोत्तम गांव है। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। ठीक है, गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। स्वच्छता क्या होता है? सफाई। गांव की गलियों में नियमित, नियमित का अर्थ होता है रूटीन में, जैसे हर समय हर एक चीज का एक समय होता है, तो समय का ध्यान रखते हुए, दिन का ध्यान रखते हुए, महीने का ध्यान रखते हुए अगर हम कोई काम करते हैं तो वह क्या होता है? नियमित, जिसे लगातार बार बार किया जाता है। झाड़ू लगाई जाती थी, नालियां रोज साफ की जाती थी, लिपाई पुताई। अब ये लिपाई पुताई शब्द क्या है बेटा? इसका अर्थ है साफ करना, और लीपना माने होता है व्हाइट वॉश करना। ठीक है, लिपाई पुताई का अर्थ होता है व्हाइट वॉश करना। गांव के लोग व्हाइट वॉश ज्यादातर पेंट से नहीं करते। जो तो पक्के घर होते हैं वहीं पेंट किया जाता है। जो कच्चे घर होते हैं वहां पर आज भी गोबर और लाल मिट्टी, जिसे गेरू कहते हैं, उसको मिला करके अच्छे से एक मिश्रण तैयार किया जाता है और उस मिश्रण से पूरे घर को, दीवारों को और नीचे फर्श को लीपा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि उससे घर में मक्खी मच्छर नहीं आते, बीमारियां नहीं पनपती। ऐसा करके वह घर आंगन को सुंदर रखते थे। परिसर, परिसर क्या होता है बेटा? आसपास का इलाका। बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल। अब निर्मल क्या है? साफ, पीने लायक। ठीक है, साफ भी और पीने लायक भी हो, ऐसा पानी जो है वो निर्मल कहलाता है। यहाँ भी आप देख सकते हो बेटा दो शब्द हैं, निर और मल। तो इसका मतलब क्या है? बिना गंदगी के। ठीक है, निर होता है उपसर्ग और मल क्या है? शब्द है। मल माने होता है गंदगी, ठीक है, और निर माने होता है बिना। तो निर्मल माने क्या है? बिना गंदगी के, ऐसा पानी जिसमें कोई गंदगी ना हो। ऐसा करने के लिए, कुएं का पानी साफ रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। अब सावधानियां क्या होंगी बेटी? कि कुएं को ढक के रखो जिससे उसमें कोई गंदगी ना जाए, आसपास भी कहीं कचरा ना जमा होने दो, नहीं तो क्या होगा? वह धीरे धीरे जब पानी बहेगा तो पानी के साथ वह सारा गंदगी कुएं में चली जाएगी। तो इसलिए कुएं के आसपास सफाई रखी जाती थी और पानी कुएं को ढककर रखा जाता था। फिर पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था।
अब पनघट क्या है बेटा? पनघट है पानी भरने का स्थान। स्वच्छ माने है साफ सुथरा, और सुसज्जित माने क्या है? सजा हुआ। सुसज्जित व्यक्ति भी हो सकता है, सुसज्जित घर भी हो सकता है, सुसज्जित कोई भी वस्तु हो सकती है जिसे तरीके से क्या किया गया है? संवारने की कोशिश की गई है, सुंदर दिखाने की कोशिश की गई है। तो भाई पनघट को कैसे सुसज्जित दिखाया जा सकता है? आप वहां सुंदर सुंदर पौधे लगा सकते हैं, फूलदार पौधे। आप वहां जो क्यारियां होती हैं, वहां पर जो ईंटें होती हैं, उससे आप क्या कर सकते हैं? सुंदर सुंदर आकृतियां बना सकते हैं। या वहां की जो ईंटें हैं या पत्थर हैं, उनको आप रंग बिरंगा रूप दे करके कोई सुंदर सी आकृति बना के या उन्हें करीने से रख के, तरीके से रख के उस जगह को सुंदर बना सकते हैं। साथ ही वहां की जो दीवारें हैं, वहां पर आप अच्छे अच्छे क्या कर सकते हैं? नारे लिख सकते हैं। ठीक है। स्वच्छ गांव, सुंदर गांव। ठीक है। स्वच्छ गांव, स्वस्थ गांव, ऐसे नारे भी लिखे जा सकते हैं, जिससे क्या लगता है? वह जगह देखने में सुंदर लगती है। अब आते हैं मूल बात पर कि एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां। अब स्त्रियां कौन होती हैं बेटा? औरतें, महिलाएं। अब यहाँ आप देख सकते हैं स्त्रियां लिखा हुआ है, यानी ये एक औरत नहीं है। स्त्री क्या होता है? आपका मूल शब्द होता है। यहाँ पर क्या है? स्त्री असल में कैसे लिखते हैं? सॉरी, मुझे बहुत अधिक अभ्यास नहीं है। ये है आपका मूल शब्द स्त्री, और यहाँ हमने क्या किया? इस शब्द का बहुवचन बनाया है। और जब भी बहुवचन बनाते हैं तो आपको पता है ये बड़ी की मात्रा हमेशा छोटी की मात्रा हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है? एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां यानी 3 औरतें पानी भर रही थी। वे अपने अपने लाडले, लाडला कौन हो सकता है बेटा? सोच के देखो। बेटे के गुणों का बखान कर रही थी। गुणों का बखान करना एक मुहावरा है। ठीक है। गुणों का बखान करना माने किसी के योग्यता, किसी की काबिलियत के बारे में बताना। बखान करना, बताना। एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। अब विद्वान का अर्थ क्या होता है बेटा? विद्वान होता है बुद्धिमान, ज्ञानवान। जब से शहर से पढ़कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है। अब धूम मचना भी क्या है? एक कहावत है। इसका अर्थ होता है प्रसिद्ध हो जाना। धूम मचने का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्ध हो जाना। अब यहाँ आप देख सकते हैं एक सुंदर सा पनघट का चित्र बताया हुआ है। तीनों स्त्रियां पानी भर रही हैं। आप देख सकते हैं पनघट के पक्षी उड़ रहे हैं, साफ सुथरा है पनघट, पेड़ लगे हुए हैं, छायादार वृक्ष लगे हुए हैं, और वहां ये स्त्रियां बातें करते हुए पानी भर रही हैं। ठीक है। और पहली स्त्री क्या कर रही है? अपने बेटे के गुण बता रही है कि उसका बेटा कैसा है? बहुत विद्वान है, शहर से पढ़ कर आया है, सब लोग उसको जानते हैं, उसकी बहुत प्रसिद्धि है, वह बहुत ज्यादा लोगों के बीच में फेमस हो गया है, पॉपुलर हो गया है। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। ग्रंथ क्या है बेटा? किताबें, पुस्तकें। ठीक है। जैसे रामायण क्या है? ग्रंथ है। कुरान क्या है? ग्रंथ है। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? ग्रंथ है। बाइबल क्या है? ग्रंथ है। और बड़ी बड़ी किताबें, ठीक है, चाहे वह विज्ञान की हो, भूगोल की हो, जिसमें कई सारी जानकारियां दी हो। जैसे आपकी डिक्शनरी भी देखा जाए तो एक ग्रंथ है, इंसाइक्लोपीडिया भी एक ग्रंथ है। तो उनको वह पढ़ लेता है। आकाश के तारों को देखकर उनके नाम भी बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। तो आप देखो पहले बेटे की क्या क्या विशेषताएं हैं? वह विद्वान है, शहर से पढ़ लिख कर आया है, चारों ओर उसकी धूम मची है, आकाश के तारों को देखकर उनका नाम बता देता है, और बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। ठीक है बेटा। तो ये सारी क्या है? पहले बेटे की विशेषताएं। मैं फिर से आपके लिए एक बार दोहरा रही हूँ। बड़ा विद्वान है, शहर से पढ़कर आया है, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है, आकाश के तारों को देख के उनके नाम बता देता है, और गांव में उसकी बहुत प्रसिद्धि है। अब दूसरी स्त्री बात करती है। दूसरी स्त्री ने जोश में, जोश में क्या? जब आपको किसी काम को करने का बहुत क्या हो, एकदम से
आपको बहुत तीव्र इच्छा हो, ठीक है, बहुत आपके अंदर क्या हो, एंथुजियाज्म हो, उत्साह हो। तो जोश क्या होता है, उत्साह। उत्साह से, झट, झट माने जल्दी से, ठीक है, झट माने क्या होता है, जल्दी से, आगे बढ़कर कहा, अरे सखी मेरे लाल। अब लाल का अर्थ क्या है बेटा, लाल रंग भी होता है और लाल का अर्थ भी क्या होता है, पुत्र। तो मेरे बेटे जैसा बली, बली माने क्या होता है, ताकतवर, तो 10-5 गांव में भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दूसरी स्त्री का पुत्र कैसा है, बहुत ताकतवर है। 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है, ठीक है। दंड बैठक क्या होते हैं बेटा, आपके स्क्वाट्स होते हैं, एक तरह की आसन होता है, व्यायाम होता है, जो वह रोज करता है। तो पहला क्या है, वह बहुत ताकतवर है, बलवान है। दूसरा, रोज 500 दंड बैठक सुबह सुबह लगाता है। अखाड़े में जब वह ताल ठोक कर उतर पड़ता है। अब ताल ठोकना, ताल ठोकना क्या होता है बेटा, सामने वाले को क्या करना, चैलेंज करना। और उसके लिए पहलवान लोग क्या करते हैं, जब वह युद्ध में उतरते हैं या लड़ने के लिए उतरते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं बेटा, अपने थाइस के ऊपर यानी अपने जंगा के ऊपर वो अपने हाथ से एक जोर से आवाज करते हैं, जिसे कहते हैं ताल ठोकना। वह उतर पड़ता है तो बड़े बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। तो दूसरे बेटे की क्या क्या विशेषताएं बन सकती है बेटा, बलवान है, 500 दंड बैठक रोज सुबह लगाता है, बड़े बड़े पहलवान भी उसका मुकाबला करने से घबराते हैं, यह उसकी विशेषता है। अब तीसरी स्त्री की बारी थी, ठीक है। तीसरी औरत का उनको लगा कि अरे हम दोनों ने तो बड़े बढ़ चढ़ के अपने बेटे के बारे में बात कर ली, तो अब ये तीसरी औरत है, ये भी पता है इसका बेटा कैसा है, पर वह चुप रही, उसने कुछ भी नहीं बोला। तो इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो, लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। अब यहाँ देखिए बेटा, ये जो कपूत शब्द है, ये सपूत का विरुद्धार्थी है। ये क्या है बेटा, सपूत का विरुद्धार्थी है। वहां हमने स उपसर्ग लगाया था, यहाँ पर क उपसर्ग लगाया है। स का अर्थ होता है अच्छा और क का अर्थ होता है बुरा, ठीक है। तो कपूत माने क्या है, जो बेटा अच्छा ना हो, बुरा बेटा। लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला, कपूत माने जो तो अच्छा लड़का नहीं निकला, जो एक अच्छे गुण होते हैं बच्चे के, वो उसमें नहीं है। तीसरी स्त्री बिना किसी जोश के, यानी बिना किसी दिखावट के, बिना किसी उत्साह के, उसने क्या किया, गर्व से बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती। गर्व माने क्या है, घमंड नहीं कह सकते बेटा इसको, जब हम किसी बात को लेकर के अच्छा महसूस करते हैं तो वह जो भावना होती है उसे हम गर्व कहते हैं, ठीक है। गर्व से बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती, कि अच्छा बेटा या बुरा बेटा ऐसा मुझे कुछ नहीं पता, पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है आपको लगे वो कपूत है, ठीक है, पर मेरे लिए वह कैसा है, बहुत अच्छा है। क्यों, क्योंकि तीसरी स्त्री का बेटा कैसा है बेटा, वह सीधे साधे स्वभाव का है। स्वभाव क्या होता है आपका, व्यवहार बेटा। सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है, साधारण को हम क्या कहेंगे, सामान्य। तो वह कैसा है, सीधा साधा है, साधारण किसान है, दिन भर खेत में जुता रहता है। अभी जुता का अर्थ क्या होता है बेटा, काम करना, किसी काम को लगातार करना, ठीक है। दिन भर खेत में जुता रहता है, तो एक किसान का काम क्या है बेटा, अपने खेतों की अच्छे से देखभाल करना, और वह क्या करता है, इस काम को बहुत अच्छे से करता है। तो क्या वह कपूत है, आप सोच के बताइए। शाम को घर का काम करता है, तो दिन भर खेतों में काम करता है और शाम को आके घर में भी काम करता है, और घर में क्या करता है, वो अपनी माँ की मदद करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है। नहीं तो सारे घर के काम कौन करता है, वही करता है, उसकी माँ कुछ नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करती, पर उसकी माँ को ज्यादा काम नहीं करने पड़ते, केवल खाना बनाने का काम या छोटा मोटा काम उसकी माँ करती है, ज्यादातर काम वह अपनी माँ के स्वयं ही करता है, क्योंकि उसे अपनी माँ को सुख देना, आराम देना अच्छा लगता है। इसलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रख कर चल पड़ी। अभी वे, घड़ा क्या होता है बेटा, मटका, ठीक है, घड़ा क्या है, मटका, वह बर्तन जिसमें हम पानी भरते हैं। अभी वे 2-4 कदम चली थी कि पहली स्त्री, ठीक है, उसका पुत्र उसे आता हुआ दिखाई पड़ा। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, माँ व्याख्यान देने जा रहा हूँ। अब व्याख्यान क्या होता है बेटा, किसी विषय के ऊपर जब आप बोलते हैं तो उसे हम व्याख्यान कहते हैं।
ठीक है, भाषण छोटा होता है, व्याख्यान थोड़ा और लंबा हो जाता है, और आप व्याख्यान को क्या करते हैं, समझाते हुए बोलते हैं। भोजन वहीं करूंगा, यह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान पुत्र भी वहां आता हुआ दिखा। वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। मतवाला माने क्या होता है बेटा, मस्त, जिसको किसी की परवाह ना हो, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, मतवाला। हाथी की तरह झूम रहा था। ठीक है, आपने देखा ही होगा बेटा, पहलवानों की चाल थोड़ी अलग होती है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या कहा उसने, आज दंगल में, दंगल क्या है बेटा, आपको पता ही है, वह जिसमें कुश्ती करते हैं, कुश्ती में मैंने एक नामी पहलवान को, नामी का अर्थ क्या है, प्रसिद्ध, जाना माना, ठीक है, जाना माना में जो पहलवान है, तो आज मैंने दंगल में, कुश्ती में एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। पछाड़ा माने क्या होता है, हरा देना, पराजित कर देना। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर आगे बढ़ गया। देखो बेटा, वह खुद भी घर की तरफ जा रहा था, पर उसने अपनी माँ का घड़ा अपने सर पर रख करके ये नहीं कहा कि माँ चलो जल्दी से चलते हैं, मैं घड़ा उठा लेता हूँ तो आप भी जल्दी पहुंच जाओगे, ऐसा उसने कुछ नहीं कहा। बस ये कहा, मुझे जोरों की भूख लगी है, जल्दी पानी लेके घर पहुंचो। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ जा पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा साधा था। आते ही उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपने सिर पर रख लिया और बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई, मैं तो आ ही रहा था। अब आप मुझे बताओ बेटा, किसका बेटा सपूत है और किसका कपूत, आप खुद मुझे सोच के बताएं। और मुझे पता है, इतना तो दिमाग आप भी रखते हैं कि कैसा बेटा सपूत है और कैसा बेटा कपूत, किसे आप अच्छा बेटा कहेंगे, किसे आप बुरा बेटा कहेंगे। वह व्यक्ति जिसमें अच्छे संस्कार ना हो, अच्छे गुण ना हो, वह चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो बेटा, कितनी उसमें ताकत क्यों ना हो, क्या हम उसे अच्छा कह सकते हैं। जिसमें सेवा की भावना ना हो, जिसमें आदर ना हो। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। तो आप देखो, तीसरी स्त्री के बेटे ने फटाफट अपनी माँ की मदद की और अपनी माँ से घड़ा लेकर, खुद ही वह घड़ा लेकर अपनी माँ के साथ घर की ओर चल पड़ा। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का, अन्य माने दूसरी जो स्त्रियां थी, सिर संकोच से झुक गया। संकोच माने क्या है, शर्म। क्यों बेटा, क्योंकि आपने देखा ना, वह अपने पुत्रों के बारे में कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, पर हुआ क्या, दोनों के पुत्र बिना उनकी मदद करके चले गए। उन्हें अपनी बात पर क्या था, घमंड था दोनों बच्चों को कि हम तो बहुत बड़े हैं। माँ की सेवा करना, माँ का आदर करना, ये तो उन्होंने नहीं सीखा था, केवल बस अपने अपना काम करना सीख गए थे। पर माँ के प्रति आदर भाव, सेवा, ये सब उन्होंने नहीं सीखा था। बल्कि तीसरा पुत्र जो भले ही पढ़ा लिखा नहीं था, गांव में एक सीधा साधा किसान था, परंतु माँ की सेवा करना, माँ का आदर करना उसे अच्छी तरह पता था। और इसलिए तीसरी स्त्री का पुत्र जो था, वह सच्चे अर्थों में क्या था बेटा, सपूत था। उन्हें बोध हो गया था, बोध हो गया था माने पता लग गया था, ज्ञान हो जाना, समझ आ जाना कि कर्तव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, कर्तव्य, कर्तव्य माने क्या, काम, जिम्मेदारी और सेवा। जब तक आपके मन में ये का भावना नहीं है, सेवा माने क्या, किसी की मदद करने की जो भावना है, कि बिना ज्ञान और बल कैसा है, अधूरा है। चाहे आप भले ही कितने ज्ञानवान क्यों ना हो, कितने बलशाली क्यों ना हो, परंतु जब तक आपके मन में कर्तव्य पूरा करने की भावना नहीं है, अपना काम ठीक से करने की भावना नहीं है, आप लोगों की मदद करना नहीं जानते, तो आप कोई भी सपूत व्यक्ति नहीं कहलाएंगे, आप कोई भी आदर्श व्यक्ति नहीं कहलाएंगे। वे समझ गई कि सपूत तो कौन है, तीसरी स्त्री का बेटा ही है। और वो ऐसा क्यों था बेटा, क्योंकि भले ही वह पढ़ा लिखा नहीं था, ताकतवर नहीं था, परंतु अपनी माँ का आदर करना, अपनी माँ की सहायता करना उसे अच्छी तरह से आता था। इसलिए तीसरी स्त्री का बेटा सच्चे अर्थों में क्या था बेटा, एक आदर्श बेटा था, एक सपूत था। ठीक है बेटा, यह कहानी श्री कृष्ण जी ने लिखी थी। इस वीडियो के दूसरे भाग में हम इस पाठ से संबंधित सारे कार्य करेंगे। धन्यवाद।